हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मास पाउंड ज्योमेट्री। मास पाउंड ज्योमेट्री एक कंसेप्ट है फिजिक्स का, ठीक है, और ये मैथ में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है इसका। और इसको सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आता है, इसको कैसे करना है, लेंथ निकालना है, किसी का रेशियो निकालना है साइड का, तो आप इससे बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपको इससे समझ में आएगा कि मैंने एक वेट मेजर करने के लिए जो तूला यूज करते हैं आप लोग, ठीक, वो मैंने बना लिया। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे भी 5 kg रख दिया, यहाँ पे भी 5 kg रख दिया। आप अब देख पा रहे होंगे कि अगर दोनों तरफ सेम वेट रहता है तो ये जो लाइन है, जो इसको आप एक्स बोल सकते हो, तो ये बैलेंस रहती है। लेकिन अगर मैं इसको 6 kg, 5 की जगह पे यहाँ पे 6 kg कर दूँ और यहाँ पे 4 kg कर दूँ, ठीक, तो ये क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों इक्वल है और जो वेट है वो इक्वल नहीं है ना। तो मुझे सिर्फ ये देखना होता है इसमें कि मुझे इस वेट का बैलेंस बनाना है। ये 5 kg और 5 kg रखने पे ये इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है 1 यूनिट, मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है, तो वो इक्वल है। इसका मतलब ये है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये मैंने एक दे दिया, लाइन खींच दिया, यहाँ पर लिख दिया ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये सेंटर है, ठीक, ये सेंटर है। तो क्या होता है कि इसमें इसका कंसेप्ट ये है कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर जो वेट होगा, मान लो कि वेट मैंने लिखा W, ठीक है, W1 और यहाँ पर W2, ठीक, और लेंथ लिखा L1 और L2। तो आपको ये देखना है कि हमेशा W1 और L1 का जो गुणनखंड है या मल्टीपल है वो W2 और L2 के बराबर होगा। आप इस सेंस में ऐसे भी कह सकते हैं कि W1 और W2 का जो रेशियो है वो इक्वल होगा L2 और L1 के। मतलब ये है भाई कि जो वेट का जो रेशियो है वो लेंथ के रेशियो के रेसिप्रोकल है। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम मास पाउंड ज्योमेट्री लगाते हैं तो मेरा ध्यान रहना चाहिए कि जो हम वेट ले रहे हैं, जो वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका जो रेशियो होगा वो लेंथ के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा। मतलब अगर जिधर आप वेट रख रहे हैं W1, तो अगर लेंथ की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सपोज दैट आपको एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर W1 वेट है और यहाँ पे यहाँ पे W1 वेट है और यहाँ पे W2 वेट है, तो यहाँ पे सेंटर पे वेट कितना होगा, W1 प्लस W2, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। सपोज दैट कि मैंने एक और ले लिया, ठीक है, आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं लेता हूँ कि ये मेरी ये है और यहाँ पर मैंने लिया 5 kg और यहाँ पर मैंने लिया 7 kg, kg में, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि L1 और L2 का रेशियो क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे कि W1 और W2 का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो यहाँ से जो L1 और L2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 7:5। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पीछे देखा है कि जो W1 और W2 का जो रेशियो है वो रेसिप्रोकल होता है लेंथ के रेशियो के। तो यहाँ पर 5:7 है तो ये 7:5 हो जाएगा। अगर मैं इसको रेशियो में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आप लिख पाएंगे इसको कि L2 बराबर 7, सॉरी ये 5 लिख जा रहा हूँ बार बार में, ये 7 है और ये 5 है। ये तभी बैलेंस हो पाएगा जब इसका लेंथ 7 यूनिट होगा और इसका लेंथ 5 यूनिट होगा, ठीक। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं इस पे आते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ एक बार, है ना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक। तो इसको अप्लाई कैसे करना कि जैसे एक मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक, ये एक ट्रायंगल हुआ और ABC मैंने इसका नाम दे दिया D और इसका दे दिया E और कोई भी कुछ भी ले लो आप, मैंने यहाँ पर ले लिया F, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि जैसे AC दिया हुआ है 10 यूनिट, ठीक है, और आपको बताया गया है कि AD जो है वह माध्यिका है, मीडियन है, ठीक, मीडियन है। और AF और FB, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ AF और FB
का रेशियो है 2:3, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि ए का वैल्यू निकालें, ए का वैल्यू निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ ए एफ और एफ बी का रेशियो दिया हुआ 2:3, ठीक। मैंने मान लिया ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और ये भी बोला है कि ए डी जो है वो मीडियन है। तो ए डी अगर मीडियन है तो बी डी और सी डी बराबर होगा। तो मैं इसको मान सकता हूँ कि ये 1 यूनिट है और ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ठीक। अब देखिए मैं अब इसको दूसरे कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक। देखिए मैंने क्या माना कि यह जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या होता है, वो होता है वेट का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर बी इस साइड का जो रेशियो है वो 3 है और इस ए एफ का रेशियो जो 2 है, तो जो बी पे जो वेट होगा वो होगा 2 और ए पे जो वेट होगा वो होगा 3। इतना समझ में आ रहा ना भाई? पीछे मैं यही बताया हूँ कि जो वेट होता है वो लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो अगर यहाँ पे वेट 2 यूनिट है बी पे, ठीक, और अब मैं इस लाइन पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने देख लिया कि वेट बी पे 2 यूनिट है और ए पे 3 यूनिट वेट है, ठीक। अगर मैं इस लाइन पे आता हूँ, मतलब जो नीचे वाला लाइन है बी सी, ठीक है, इस पे, तो इस पे देखेंगे आप कि जो बी डी है और सी डी का रेशियो इक्वल है। तो मतलब कि इस लेंथ का जो वेट होगा, इस लेंथ का जो वेट होगा वो होगा 1 यूनिट और इस लेंथ का वेट 1 यूनिट होगा। और यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 2, क्योंकि बी पर तो 2 वेट है तो यहाँ पे भी 2 वेट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? और देखिए और इसमें क्या दे रहा है कि ए पे अब हम इस लाइन पे आ जाते हैं। किस लाइन पे? ए सी वाली लाइन पे, ठीक, इस लाइन पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ए पे जो वेट है वो 3 यूनिट है और सी पे वेट है 2 यूनिट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए का जो लेंथ होगा वो 2 यूनिट होगा और जो यहाँ से ऐसे जाऊँगा और जो ई सी का जो लेंथ होगा 3 यूनिट होगा। मतलब टोटल अगर ए सी के लेंथ की बात करें, हम यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, अगर ए सी के लेंथ की बात करें तो 2 + 3 5 यूनिट हो जाएगा। और 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? 10। ए सी का वैल्यू मुझे 10 दे रखा है ना भाई यहाँ पे। तो अब मुझे निकालना किसका? ए का वैल्यू निकालना है, ए का। तो 5 के दे रखा है 10, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 2 4, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। आई होप को आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप देखेंगे कि आगे एक क्वेश्चन करूँगा तो आप सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि जगह बने। 2 मिनट भाई रुक जाओ, ये ठीक। चलिए थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे एक मैं ले लिया ए बी सी डी, ठीक, और एक मैंने ले लिया ई और यहाँ पे ले लिया एफ, ठीक। देखो अब मैं प्रत्येक साइड का रेशियो जो है वो अलग अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। मैं इसको रेशियो लिखता हूँ कि ये 2 और 3 के रेशियो, मतलब बी डी और सी डी 2:3 के रेशियो में, ठीक। तो और यहाँ पे लिखता हूँ, अब ए सी पे लिखता हूँ कि ये 3:5 के रेशियो में, ठीक। ए और ई सी का जो रेशियो है वो 3:5 है, ठीक। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे मैं लिख देता हूँ, चलिए इतनी ही रहने देते, ठीक है। और मुझसे इतनी ही काफ़ी है। और मुझसे पूछा जाता है कि आप ए, यहाँ पर मान लो मैंने ओ लिख दिया, तो मुझसे पूछा जाता है कि ए ओ और ओ डी का रेशियो निकालें। आप बताएं, या आपको दे देगा कि ओ डी का मान इतना है तो ए ओ का मान निकाला है, या कुछ भी है ना, या ए डी कोई भी भुजा का मान दे देगा। आप रेशियो निकाल लेंगे तो आप भुजा आराम से निकाल लेंगे, या कोई भी साइड निकालना हो, अगर दिए रखा है कि 5 के वैल्यू मुझे 10 आ रही है, 4 के वैल्यू 8 आ रही है, चाहे कुछ भी आ रही है, तो मैं वहाँ से रेशियो से निकाल लूँगा, ठीक। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लगाना कैसे है, ठीक। जैसे कि ये मैं अब बी सी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, बी सी साइड जो साइड है इस पर बात कर रहा हूँ अभी, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि लेंथ का रेशियो 2:3 में है, तो जो बी और सी पे जो वेट होगा उसका रेशियो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अगर 2:3 में है, ठीक है, ये इसका लेंथ 2 दिया हुआ है, इसका लेंथ 3 दिया हुआ है, तो वेट जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 3 वेट और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 वेट सी पे, ठीक है। और सेंटर की बात करें यहाँ पे
तो वेट ऐड हो जाता है, तो 2 3 5 वेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आपको इतना समझ में आना चाहिए, जो मैं ब्लैक लिख रहा हूँ आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब मैं दिखाता हूँ। देखो, अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो, अब इस पे आओ, कौन से भुजा पे, ये इस भुजा पे, एसी पे। ठीक है, जो एसी वाली भुजा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, उस पर देखिए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है कितना, 3, और इसी का वैल्यू दे रखा है 5। तो यहाँ पे जो वेट होगा ए और सी पे रेसिप्रोकल होगा। तो 3 का जो वैल्यू है वो 2 दे रखा है, और जो 5 का वैल्यू है यहाँ पर लिखना है मुझे। तो 3 का वैल्यू मुझे यहाँ पर अगर इस एसी भुजा के इक्वेट करें तो हम देख पा रहे हैं कि सी पे जो वेट आएगा वो 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 3 का वैल्यू मुझे 2 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो 10/3। तो जो ए पे वेट होगा वो 10/3 होगा। मैंने हार्ड क्वेश्चन इसलिए लिया है इसमें कि आपको लग रहा है कि अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे भाई। ठीक है, जैसे 3 का वैल्यू मैंने यहाँ 2 मिला मुझे, तो मैं यहाँ से 5 का वैल्यू निकाल लूँगा, तो ए पे जो वेट होगा वो 10/3 हो जाएगा। ठीक, अब मुझे जो आंसर निकालना है उस पर आते हैं। ठीक है, देखिए मुझे निकालना है कितना, ए ओ और ए डी का रेशियो निकालना है ना भाई, ए ओ और ए डी का रेशियो। देखिए, तो ए पे जो वेट है वो 10/3 है, और जो डी पे वेट है वो 5/3 है। तो क्या होता है कि ऐसे केस में जो लेंथ, जो वेट होते हैं वो लेंथ के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका जो लेंथ होगा वो 5 होगा। यहाँ पे डी पे जो वेट 5 है तो इसका लेंथ यहाँ पे 5 होगा, और ए पे वेट कितना है 10/3, तो इसका लेंथ 10/3 होगा। अगर हम रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 10/3। इसको आप काट भी सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, इस पर एक क्वेश्चन भी मैंने लिया है तो उसको देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है। ठीक है, तो एक त्रिभुज एबीसी में देखिए कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, बोला एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, उसमें बोला है कि ए डी जो है वो माध्यिका है, और बोला एक बी रेखा है जो ए सी को एफ पे कट करता है, और ये भी बताया गया है कि जो बी ई है, ई जो बिंदु है वो मिड पॉइंट है, मतलब ए डी का। ठीक, तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने पीछे पढ़ा और उसको हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे बोला है कि बी डी और मतलब डी जो है वो क्या है, मीडियन है ए डी। तो जो बी डी का लेंथ होगा और जो डी सी का लेंथ होगा वो इक्वल होगा। मैंने मान लिया कि 1 यूनिट, आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इक्वेट कर रहा है, मतलब इसका जो लेंथ है वो इसके लेंथ के बराबर है ना भाई। देखिए, तो मैंने माना कि यहाँ पे लेंथ 1 यूनिट है और यहाँ पे 1 यूनिट है, तो जो बी और सी पर जो वेट होगा वो हो जाएगा 1 यूनिट, और यहाँ से 1 यूनिट। ठीक, अगर इस पे वेट की बात करूँ मैं डी पे, तो 1 + 1 = 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक, डी पे वेट। चलिए दूसरे कलर से अब देखते हैं। अब मुझे क्या दिखना है यहाँ पे कि ये बता रहे हैं कि जो ई है वो ए डी का मध्य बिंदु है। जो ई है वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट, क्योंकि मध्य बिंदु तो दोनों भाग बराबर होगा। तो जो डी पे वेट होगा और जो ए पे वेट होगा वो ए ई और ई डी के जो लेंथ है उसके रेसिप्रोकल होगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सही से सुनिए, आप सुन लेंगे भी तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ई का वेट जो दे रखा है, ए ई का लेंथ जो 1 यूनिट और ई डी का लेंथ 1 यूनिट, मैंने इसलिए माना कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो ए और डी पर जो वेट होगा वो वेट होगा वो ए ई और ई डी के लेंथ के रेसिप्रोकल। लेंथ 1 और 1 के रेशियो में है, तो जो वेट होगा ए और डी पर वो भी 1:1 में होगा। तो डी पे वेट कितना दे रखा है, यहाँ पर डी पे वेट 2 यूनिट है, तो ए पे वेट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो गया ना भाई। अब देखिए, अब हम आते हैं लास्ट अपने क्वेश्चन पे जहाँ से हमको आंसर निकालना है। देखिए, हम इस साइड पे आते हैं, जो ए सी वाली साइड है इस पे। ठीक, और हम देख रहे हैं कि ए पे वेट है 2 यूनिट और सी पे वेट है 1 यूनिट। यहाँ पे है सी पे वेट 1 यूनिट दे रखा है और जो ए पे वेट है वो 2 यूनिट दे रखा है। तो ए एफ और एफ सी का जो रेशियो होगा वो वेट के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा। लेंथ के रेशियो के रेसिप्रोकल होता है वेट, और वेट के रेशियो जो होता है उसका रेसिप्रोकल होगा लेंथ। तो इसमें क्या करेंगे कि ये एक सी पे 1 यूनिट मास है और जो ए है उस पर 2 यूनिट मास है, तो ए एफ का जो वैल्यू होगा
ए एफ का, वो कितना हो जाएगा 1 और 1 यूनिट, और जो एफ सी का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 यूनिट, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो वेट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं यहाँ से कि जो ए एफ है बराबर 1 यूनिट, और इसका बात करें क्या ए सी, सॉरी ए सी नहीं, ये क्या लिख रहा था मैं, ये और जो है कौन सा एफ सी का वैल्यू 2 यूनिट। तो मुझसे पूछा गया है कि ए एफ निकालना है, बताना है मुझे ए सी के टर्म में। तो ए सी क्या है यहाँ पे, ए सी है ए एफ प्लस एफ सी बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3 यूनिट। तो ए एफ क्या हो जाएगा, ए एफ का वैल्यू 1 यूनिट दिया हुआ है, निकला है, और ए सी का वैल्यू निकला 3 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं ए एफ बराबर ए सी बटा 3, भाई लिख सकते हैं ना कि इसका वैल्यू ए सी के टोटल मान है 3 यूनिट और ए एफ का मान है 1 यूनिट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एफ बराबर ए सी बटा 3, और ये जो आंसर है ए एफ बराबर ए सी बटा 3, यही आंसर है। ठीक है, तो कि आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया होगा आपके प्रिपरेशन में, और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपका जो कमेंट है, सजेशन है, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो आज के वीडियो यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं कोई छोटे से कंसेप्ट के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटे छोटे कंसेप्ट से मैं कुछ ऐड अप कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।